ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा में लाइट आएगी। ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा में लाइट आएगी। ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है। जितना बाप को याद करेंगे उतनी ज्ञान की धारणा होगी, और जितनी ज्ञान की धारणा होगी चमकीले बनते जाएंगे। तो प्रश्न है, माया किन बच्चों को जरा भी तंग नहीं कर सकती? जो पक्के योगी हैं, जिन्होंने योग बल से अपनी सर्व कर्म इंद्रिय को शीतल बनाया है, जो योग में ही रहने की मेहनत करते हैं, उन्हें माया जरा भी तंग नहीं कर सकती। जब तुम पक्के योगी बन जाएंगे तब लायक बनेंगे। लायक बनने के लिए प्योरिटी फर्स्ट। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते, अज्ञान के कारण तुम्हारी आत्मा डल हो गई। हीरे में चमक होती है ना, पत्थर में चमक नहीं होती, इसलिए कहा जाता है पत्थर मिसल डल हो गए। फिर जागती है तो कहा जाता है ये जैसे पारस मनी है। अब अज्ञान के कारण आत्मा की ज्योति डिम हो गई, काली नहीं होती है। नाम ये रखा हुआ है। आत्मा सबकी एक जैसी होती है। शरीरों की बनावट अनेक प्रकार की होती है। आत्मा तो एक ही है। एक ही है मतलब वही पॉइंट ऑफ लाइट। हाँ, उसका एनर्जी का अंतर है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर एक ही है। लेकिन आत्मा का स्ट्रक्चर तो एक एक नहीं होता है ना। सॉरी, शरीर का ना, किसी का बड़ा बॉडी, किसी का छोटा बॉडी, किसी का मोटा बॉडी, किसी का पतला बॉडी। तो शरीर अलग, लेकिन आत्मा ऐसे नहीं, छोटी मोटी बड़ी ऐसे नहीं। आत्मा एक ही तरह की होती है, एक पॉइंट ऑफ लाइट, चाहे परमात्मा की हो चाहे हमारी हो। हाँ, शक्ति में गुण ज्ञान में अंतर होता है, उसकी जगमगाहट में अंतर होता है। अब तुम समझते हो हम आत्मा है, बाप के बच्चे हैं। ये सारा ज्ञान था, वह फिर धीरे धीरे निकल गया है। निकलता निकलता आखिर में कुछ नहीं रहता तो कहेंगे अज्ञान। तुम भी अज्ञानी थे, अब ज्ञान के सागर से ज्ञानी बन जाते हो। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आती है। बाप आकर समझाते हैं, बच्चों को नॉलेज फुल बनाते हैं, तब सुजाग होते हो। घर में उजड़ा हो जाता है, बाबा आते हैं ना, तभी हमारे में लाइट आती है ज्ञान की, जिससे घर घर में लाइट आ जाती है, प्रकाश आ जाता है। अभी घर घर में अंधियारा है, अर्थात आत्मा डिम हो गई है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो लाइट आ जाएगी, फिर तुम ज्ञानवान बन जाएंगे। बाप किसी की ग्लानि नहीं करते तो ड्रामा का राज समझाते हैं। बच्चों को कहा है ना, यह तो सब मूढ़ मती हो गए। कौन कहते हैं? बाप। बच्चे, तुम्हारी कितनी सुंदर बुद्धि बनी थी श्रीमत पर। अभी तुम फील करते हो ना कि तुम्हें ज्ञान मिला है। ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है। बाप की पढ़ाई से हमारी ज्योति जग गई है। इनको ही सच्ची सच्ची दीपावली कहा जाता है। छोटेपन में मिट्टी के दीपक में तेल डाल ज्योति जगाते थे, वह तो रस्म चलती रहती है, उनसे कोई दिवाली नहीं होती। यह तो आत्मा जो अंदर है वह डिम हो गई है। उनकी ज्योति आकर बाप जगाते हैं, बच्चों को आकर नॉलेज देते हैं, पढ़ाते हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं ना, वह तो है हद की नॉलेज। यह है बेहद की नॉलेज। कोई साधु संत भी पढ़ाते हैं क्या? रचयिता के और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज कब सुनी? कभी कोई नहीं आकर पढ़ाई? जाकर देखो कहाँ यह नॉलेज पढ़ाते हैं। सिर्फ एक बाप ही पढ़ाते हैं, और किसी को पता ही नहीं है, तो उनके पास पढ़ना चाहिए। बाप अनायास ही आ जाते हैं, ढिंढोरा थोड़ी पीटते हैं कि मैं आ रहा हूँ। अनायास ही प्रवेश करते हैं। वह आवाज तो कर ही नहीं सकते जब तक उनको ऑर्गन्स ना मिले। आत्मा भी ऑर्गन्स बिना आवाज नहीं कर सकती। शरीर में जब आई तब आवाज करती है। तुम समझाओ तो कोई मानेंगे नहीं। बच्चों को जब यह नॉलेज दी जाती है तब समझते हैं। यह नॉलेज एक सिवाय बाप के कोई दे न सके। विनाश का साक्षात्कार भी कोई चाहते थोड़ी है, या बाप ही आकर कराते हैं। इससे पहले
ब्रह्मा बाबा को विनाश का साक्षात्कार कराया था कि कैसे विनाश होना है। तो ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया अब खत्म होनी, नई दुनिया स्थापन हो रही है। जिनको बाप से नॉलेज लेनी है वो आते रहते हैं। कितनों को ज्ञान दिया होगा, अनगिनत। गांव गांव से कितने ढेर आते हैं। ये आत्माओं और परमात्मा का मेला एक ही बार लगता है। संगम युग पर ही आते हैं बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। जिनकी ज्योति जगाते हैं वह फिर जाकर औरों की ज्योति जगाते हैं। अभी तुम सबको वापस जाना है, इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। भक्ति मार्ग में तो है अंधियारा, ज्ञान देने वाला तो एक बाप चाहिए। वह आते ही हैं संगम पर। पुरानी दुनिया में ज्ञान मिल न सके, मनुष्यों के ख्याल में है। अभी तो 40,000 वर्ष पड़े, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में समझते हैं। 40,000 वर्ष बाद भगवान आएगा, जरूर आकर ज्ञान दे सदगति करेंगे। तो गोया अज्ञान है ना, इनको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। अज्ञान वालों को ज्ञान चाहिए, भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता है। आत्मा में ज्ञान है नहीं, परंतु दल बुद्धि होने कारण समझते हैं भक्ति ही ज्ञान है। एक तरफ कहते हैं ज्ञान सूर्य के आने से सोच रहा होगा, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, किसके लिए कहते हैं ज्ञान सूर्य? वह कब आया या कोई नहीं जानते। पंडित आदि होगा तो कहेगा, जब कलयुग पूरा होगा तब सोच रहा होगा। ये सब बातें बाप आकर समझाते हैं। बच्चे नंबरवार समझते हैं, टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। एक रस तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, पढ़ाई में एक रस मार्क्स कभी होती नहीं। तुम जानते हो कि बेहद का बाप आया हुआ है। अब पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। अभी ही बाप से ज्ञान लेना है और योग भी सीखना है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं इस संगम पर ही आकर इस शरीर का लोन लेता हूँ, अर्थात प्रकृति का आधार लेता हूँ। गीता में भी ये अक्षर है। और कोई शास्त्र का नाम बाबा नहीं लेते हैं, एक ही गीता है। यह ही राजयोग की पढ़ाई, नाम रख दिया है गीता। इसमें पहले पहले लिखा जाता है भगवानुवाच। अब भगवान किसको कहा जाता है? भगवान तो है निराकार, उनको अपना शरीर तो है नहीं। वह है निराकारी दुनिया जहाँ आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन को दुनिया नहीं कहा जाता। यह है स्थूल साकार दुनिया, वह है आत्माओं की दुनिया। खेल सारा यहाँ चलता है। निराकारी दुनिया में आत्माएं कितनी छोटी छोटी हैं, फिर पाठ बजाने आती हैं। यह ख्यालात तुम बच्चों की ही बुद्धि में बिठाए जाते हैं। इसको ही ज्ञान कहा जाता है। वेद शास्त्र को कहा जाता है भक्ति, ज्ञान नहीं। तुम्हारी साधु संन्यासियों से इतनी भेंट नहीं हुई है। बाबा का तो बहुत संग रहा हुआ है, बहुत गुरु किए। पूछा जाता है आपने संन्यास क्यों किया, घर बार क्यों छोड़ा? कहते थे विकार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए घर बार छोड़ा। अच्छा, जंगल में जाकर रहते हो, फिर घर बार की याद आती होगी? बोला हाँ, माँ बाबा को तो देखा हुआ है एक सन्यासी तो फिर घर भी आ गया था। यह भी शास्त्रों में है। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में तब जाते हैं जब आयु बड़ी हो जाती है। छोटी आयु में तो वानप्रस्थ ले न सके। कुंभ के मेले में बहुत छोटे छोटे नांगे लोग आते हैं, दवाई खिलाते हैं जिससे कर्मेंद्रियां ठंडी पड़ जाती है। तुम्हारा तो है योग बल से कर्मेंद्रियों को वश में करना। कितना ठगी होता है दुनिया में, दवाई खा के कर्मेंद्रियों को ठंडा करते हैं। माय गॉड, योग बल से वश होते हैं, आखिरी में ठंडी हो जाएगी। कई कहते हैं बाबा माया बहुत तंग करती है, वहां तो ऐसी बातें होती नहीं। कर्म इंद्रिया वश तब होंगी जब योग में तुम पक्के होंगे। कर्म इंद्रियां शांत हो जाएगी, इसमें बड़ी मेहनत है। वहां ऐसे छीछी काम होते नहीं। बाप आए हैं ऐसे स्वर्ग धाम में ले जाने, तुमको लायक बना रहे। माया तुमको नालायक बनाती है, अर्थात स्वर्ग व जीवन मुक्ति धाम में चलने लायक नहीं। तो बाप बैठ लायक बनाते हैं, उसके लिए प्योरिटी है फर्स्ट। गाते भी हैं बाबा, हम पतित बन पड़े हैं, हमको आकर पावन बनाओ। पावन माना पवित्र गायन भी है। अमृत छोड़ विष काहे को खाए,
उसका नाम विष भी है, जो आदि मध्य अंत दुख देता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कितना बार आए हैं, तुम बच्चों से आकर मिले हैं। तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनाया जाता है। आत्मा पवित्र होती है तो आयु भी बड़ी हो जाती है। न योग से आयु बड़ी होती है। देवता सोते थे क्या? देवता नहीं सोते हैं। जैसे जैसे हम पवित्र होते जाएंगे, हमें नींद की भी जरूरत इतनी नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा योग का अभ्यास किया, नींद पूरा हो गया। 4-5 घंटा। और जितना योग करेंगे उतना हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिल जाएगा। तो योग बहुत जरूरी है। यह भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस फॉर 21 जनरेशन इन 1 सेकेंड। पाप से वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। कई बच्चे बोर्ड लगाने से भी डरते हैं। बोर्ड तो सबके घर पर रहता ही है। तुम सर्जन के बच्चे हो ना, तुमको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिलती है। तो फिर तुम फिर औरों को दे सकते हो तो क्यों नहीं बोर्ड पर लिख देते हो, तो मनुष्य आकर समझे कि भारत में आज से 5,000 वर्ष पहले हेल्थ वेल्थ थी, पवित्रता भी थी। बेहद का बाप वर्षा 1 सेकेंड में हमारे पास बहुत आएंगे। तुम बैठ समझाओ, यही भारत सोने की चिड़िया थी, इन्हों का राज्य था। फिर यह कहाँ गए? 84 जन्म पहले यह लेंगे। यह नंबर 1 है ना। यही फिर लास्ट में आते हैं। बाप कहते हैं अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ, फिर शुरू होना है। बेहद का बाप ही आकर यह पद प्राप्त कराते हैं। सिर्फ कहते हैं तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। 84 जन्मों को जानकर बाप से वर्षा लेना है, परंतु पढ़ाई तो चाहिए ना। तुमको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। नया तो कोई समझ न सके। तुम जानते हो स्व आत्मा को कहा जाता है। हम आत्मा जो पवित्र थी, शुरू से लेकर 84 का चक्र लगाया, यह भी बाप बताते हैं। तुमने पहले पहले शिव की भक्ति शुरू की। तुम तो अव्यभिचारी भक्त थे। बाप के सिवाय कोई समझा न सके। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुमने पहले पहले ये जन्म लिया। कोई साहूकार होगा तो कहेंगे ना कि आगे जन्म में इसने ऐसा कर्म किया होगा। कोई रोगी होगा तो कहेंगे पिछले कर्म का हिसाब किताब है। अच्छा, इन लक्ष्मी नारायण ने कौन से कर्म किए? यह बाप बैठ समझाते हैं। इनके 84 जन्म पूरे हुए, फिर फर्स्ट नंबर में आना है। भगवान संगम युग पर ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। अभी तुम समझ रहे हो कि बाबा हमें राजयोग सिखला रहे हैं, फिर भी तुम भूल जाएंगे। कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति भी बाप ने समझाई है। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म हो जाते हैं, और यहाँ पे कर्म अकर्म होते हैं। वहां कहाँ? सत्युग। वहां रावण राज्य ही नहीं, विकार होता नहीं, वहां है ही योग बल। जबकि योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो जरूर पवित्र दुनिया भी चाहिए। पुरानी दुनिया का अपवित्र और नई दुनिया को पवित्र दुनिया कहा जाता है। वह है वाइसलेस वर्ल्ड और यह है विशेष वर्ल्ड। ये बहुत सुंदर टाइम चल रहा है। जो भगवान से बात करना चाहता है ना, वो भगवान से बात डायरेक्ट कर सकता है, लेकिन बुद्धि का लाइन क्लियर हो। बुद्धि में अगर और कुछ भी नहीं है ना, तो आपको आवाज सुनाई देगा। इसलिए डेली अभ्यास करिए, भगवान से रूह रिहान करिए। मेरे बाबा, मेरे साथी, मेरे साजन, मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरे दोस्त, हर रिश्ते से उनसे बात करिए। आपको उनकी आवाज सुनाई देगी, बहुत आनंद आएगा। अब ये टाइम ही है जब भगवान आते हैं और हमसे मिल सकते हैं। उसके बाद 5,000 वर्ष कुछ भी नहीं है। तो वह है वाइसलेस वर्ल्ड, यह है विशेष वर्ल्ड। बाप ही आकर वैश्यालय को शिवालय बनाते हैं। सत्युग है शिवालय। देखिए कितना अच्छा से सारे योगी लोग सुन रहे हैं, सब बाबा बात बताते हैं। ये अभी कौन कहाँ जन्मा है, कितना वर्ष का हुआ है, आगे क्या होगा, सब बता रहे हैं बाबा। पूरा जो पूछता है उसका कुछ ना कुछ आंसर जरूर दे रहे हैं। तो सुन पाएंगे हम तभी ना। तो सुनने के लिए बुद्धि देहधारियों से हटानी होगी। कहीं पे भी बुद्धि ना रहे। सुना, सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना। ऐसा अपनी बुद्धि को बना ले। मैं बिंदु
मुझ में शिव बाबा की याद समाई है। एक पूरे दिन प्रयास करिए, मैं बिंदु आत्मा और मुझ में शिव बाबा की याद समाई है। सत्युग है शिवालय, शिव बाबा आकर तुमको सत्युग के लिए लायक बना रहे हैं। और बाबा सबकी शुद्ध मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो ये शुद्ध मनोकामनाएं बाबा, हमको भी तुम्हारा दीदार तो नहीं, हमको भी अनुभूति कराओ बाबा। हमको भी अपना प्रेम, अपना वात्सल्य दिखाओ। वैसे जो पूरा दिन जितना प्यार करेंगे हम उनको, उसका पदम गुना हमको प्यार करेगा। ये बाबा आकर तुमको सत्युग के लिए लायक बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर तुम पूछ सकते हो, आपको मालूम है इन्होंने ये पद कैसे पाया, विश्व के मालिक कैसे बने। बाप कहते हैं तुम नहीं जानते हो, हम जानते हैं। तुम बाप के बच्चे ही कह सकते हो कि हम आपको बता सकते हैं इन्होंने यह पद कैसे पाया। इन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए, फिर पुरुषोत्तम संघ युग पर आकर बाप ने राजयोग सिखलाया है और रजाएं दी है। उसके पहले नंबर 1 पतित थे, फिर नंबर 1 पावन बने। सारी राजधानी है ना तुम्हारे चित्रों में, सब क्लियर है। इन्हों का राजयोग किसने सिखलाया। ऊंचते ऊंचाई परमात्मा, देवताएं तो सिखला न सके, भगवान ही सिखलाते हैं, जिसको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाप टीचर, सतगुरु भी कहा जाता है। ये सब बातें वही समझ सकते हैं जिसने शुरू से शिव की भक्ति की होगी। मंदिर बनाने वालों से तुम पूछो, आपने ये मंदिर बनाया है। इन्होंने यह पद कैसे पाया, इन्हों का राज्य कब था, फिर ये कहाँ गए, अब यह कहाँ है। तुम 84 की कहानी बताओ तो बहुत खुश हो जाएंगे। चित्र पॉकेट में पड़ा हो, तुम किसको भी समझा सकते हो। शुरू से जिसने शिव की भक्ति की होगी वह सुनते रहेंगे, खुश होते रहेंगे। तुम समझ जाएंगे ये हमारे कुल का है ना। जैसे कल ही एक बाबा जी विद्याश्रम की एक टीचर मिली, 12th की फिजिक्स टीचर। और पूरा कुछ उसका उसकी धारणा इस ज्ञान की जैसे कि हम सनातन धर्म के हैं और देखो कैसे सब नॉनवेज खाते हैं। हर कर्म का हमको ही फल भोगना पड़ता है ना। लहसुन प्याज ये सारा कुछ कितना तामसिक भोजन है। मेरे फिजिक्स लैब में तो हम किसी को लाने ही नहीं देते हैं। सब जानता है कि इनको पसंद नहीं है। फिर वो एकदम बोले कि मेरा दिल खिंचता है कि मैं आपसे योग सीखूं, और वेट करिए, थोड़ा सा वेट करिए, मैं जरूर सीखूंगी। ऐसे ऐसे उनका खुद ही वो एकदम अट्रैक्टेड इस योग के प्रति। तो जो जो भक्ति की होगी शिव की, वो सुनते रहेंगे और खुश होते रहेंगे। तो समझ जाएंगे, इतना खुशी उस वक्त हुआ मिलकर, जैसे हाँ ये मेरे ही परिवार की, ब्राह्मण ही परिवार की है। तो वो गुजरात की है और फैमिली है केरला की। तो फैमिली जो है वो बहुत नॉनवेज नहीं खाती है, लेकिन ऑनियन गार्लिक ये सारी चीज, जैसे कृष्ण जयंती है तो फास्टिंग रही, लेकिन बाकी सब खाना चाहिए सबको, लहसुन प्याज वाला ही। तो इसीलिए ये सारी चीजें जिसको जो आदत है उसमें। वो बोली तो गुजरात में तो कोई लहसुन प्याज खाता ही नहीं, और वहां तो नॉनवेज किसी को मिलेगा ही नहीं, कहीं खाना भी चाहेगा तो घर में तो बनता ही नहीं है, गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट रूल है। गुजरात में कोई नॉनवेज नहीं बनता है। और लीकर भी वहाँ एकदम स्ट्रिक्ट नो है। जिस अगर किसी को देख लिया ऐसे डोलते हुए भी ना, तो वहां पे सीधे जेल के अंदर डाल देंगे। तो ऐसा है वहाँ। तो समझ जाएंगे हमारे कुल का। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज युक्तियां बतलाते हैं तुमको। अब समय समझ मिली है, परमपिता परमात्मा ही सर्व का सदगति दाता है। 21 जन्मों के लिए सदैव बादशाही मिल जाती है। वो बता रही थी कि ऑनियन गार्लिक का टेस्ट ला जरूरी नहीं है। जैसे पत्ता गोभी डाल दिया, और चूंकि ऑनियन थोड़ा स्वीट होता है तो उसके बदले थोड़ा सा चीनी डाल दिया तो वही टेस्ट आ जाता है। तो क्या जरूरी है हमको ऑनियन गार्लिक गंदा खाना खाने का। ऐसे वो बता रहे थे। तो गुजराती किसी खाना में, किसी रेसिपी में ऑनियन गार्लिक नहीं पड़ता है। तो 21 जन्मों का वर्षा इस पढ़ाई से ही मिलता है। टॉपिक भी बहुत है, वैश्यालय और शिवालय किसको कहा जाता है। इस टॉपिक पर हम परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी बता सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी, यह भी टॉपिक है। विश्व में शांति कैसे थी, फिर अशांति कैसे हुई, और फिर शांति कैसे स्थापन हो रही, यह भी टॉपिक है ना। अच्छा मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
और एक सेकेंड। धारणा के लिए मुख्य सार है, अब उत्तम पुरुष बनने के लिए याद के बल से आत्मा को पवित्र बनाना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ज्ञानवान बन आत्माओं को सुजाग करने की सेवा करनी। आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालना है। श्रीमत पर बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। वरदान है पॉइंट स्वरूप में स्थित हो। मन बुद्धि को निगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव। मन बुद्धि को निगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव। जैसे कोई सीजन होती है तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण अटेंशन रखा जाता है। बारिश आएगी तो छाते रेनकोट आदि का अटेंशन रखेंगे। सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे। ऐसे वर्तमान समय मन बुद्धि में निगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष कार्य माया कर रही है। मतलब बहुत सारे ऐसे सिचुएशन लाएंगे जहां हम आत्माओं के प्रति संशय उत्पन्न करेंगे, या फिर परिस्थिति के प्रति कि अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन हमारा तो अच्छा ही होना है, संशय नहीं आना चाहिए। निगेटिव भावना भाव और भावना का कार्य करेगी माया, ऐसे ऐसे पैदा करेगी। तो इसलिए विशेष सेफ्टी का साधन अपनाओ। ये सहज साधन एक पॉइंट रूप में स्थित होना। आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क के बजाय बिंदु लगाना, अर्थात विशेष आत्मा बनना। आश्चर्य हो, अरे क्या अचानक हो रहा है, क्वेश्चन मार्क हो जाए ये क्यों हो रहा है, ना बिंदु लगा दो, पॉइंट। जो होगा अच्छा होगा। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। ये कल्याणकारी संगम युग, कल्याणकारी बाप का साथ है ना, तो हमारी विजय निश्चित है। पांडवों की विजय निश्चित है। स्लोगन आज्ञाकारी वह है जो हर संकल्प बोल और कर्म में जी हुजूर करता है। आज्ञाकारी वह है जो हर कर्म हर बोल में जी हुजूर कहता है। विजय रतन बनना है तो प्रीत बुद्धि बनो। अभी माया में कोई दम नहीं, माया मरी पड़ी है, सिर्फ थोड़ा सा रहा हुआ सांस चल रहा है। अब अंतिम श्वास पर सिर्फ निमित्त मात्र विजयी बनना है। किसी भी परिस्थिति में रहते हुए वायुमंडल वाइब्रेशन की हलचल में संतुष्ट रहो, तो संतुष्ट स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा विजय रतन के सर्टिफिकेट के अधिकारी बनती है। संतुष्टता का गुण निर्विकल्प एक रस के विजय आसन का अधिकारी बना देता है ना। मान लेते हैं संतुष्टता किसी भी स्थिति में रहे, मान लेते हैं हमको एक ही रोटी खाने को मिल रहा है,
तो भी हमारी संतुष्टता ना जाए। मान लेते हैं हमारे यहाँ करंट नहीं है ना, कभी भी बारिश होती है करंट चला जाता है, असंतुष्टता नहीं आए। साधन के आधार, वायुमंडल के आधार, परिस्थिति के आधार से हमारे अंदर हलचल ना हो, संतुष्ट रहे। नो प्रॉब्लम। ये तो पता ही है कैसा होना ही है, तो संतुष्ट रहना है। पता ही है कि सारी परिस्थिति विपरीत होनी है, तो संतुष्ट रहना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।